अपने कलाम से, अपनी हजूरी से, अपनी मामूली से, अपनी ताजगी से, अपनी जिंदगी से भर दे। इससे को लीसा मांगो in Jesus name, Jesus name, Hallelujah. कलामी खुदा को जोरदार तालियों से वेलकम कीजिए। मैं स्पिरिचुअल हूँ, मेरा ताल्लुक खुदा के रूह से है, with the spirit of God, खुदा के रूह से भरा हुआ, रूहुल कुद्स से भरा हुआ। और जब आप रूहुल कुद्स से भरे हुए हैं, रूहुल कुद्स से मामूर हैं, तो फिर आपके अंदर नेमतें भी होनी चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा। क्या? मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा। ये लफ्ज दरख्वास्त जो है, कुछ खास और अहम चीज की तरफ इशारा करता है। जब किसी चीज के लिए दरख्वास्त की जाती है और फिर खासुल खास अब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा और वो दूसरा मददगार भेजेगा। आमीन। उसके लिए लिखा है जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। सच्चाई के रूह को, खुदा के रूह को, रूहुल कुद्स को, उसके लिए यीशु मसीह ने कहा जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, दुनिया नहीं ले सकती, मगर तुम उसे जानते हो। वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम्हारे अंदर होगा, रूहुल कुद्स। मगर दुनिया उसे हासिल नहीं कर सकती। तुम हासिल कर सकते हो, तुम्हें मिल सकता है क्योंकि तुम्हारे साथ रहता है और फिर तुम्हारे अंदर होगा। उसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। और अगर आप दुनिया हैं, सोचें आपको क्यों नहीं मिल रहा। मसीह ने कहा दुनिया हासिल नहीं कर सकती। आपके पास क्यों नहीं है? क्योंकि आप दुनिया हैं। दुनिया का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप दुनियादारी में हैं। दुनिया नहीं हासिल कर सकती जब तक आप दुनियादारी में हैं, जब तक दुनिया में हैं, जब तक दुनिया जैसे हैं, दुनिया जैसे काम कर रहे हैं, दुनिया जैसी सोच है, दुनिया जैसे ख्याल हैं, दुनिया जैसी बातें हैं, दुनिया जैसा लालच है, दुनिया जैसा घमंड है, दुनिया जैसी शोहरत हासिल करना चाहते हैं। जब तक दुनिया जैसे हैं हासिल नहीं कर सकते। ये मसीह ने कहा दुनिया हासिल नहीं कर सकती। जब तक आप दुनिया जैसे हैं नहीं हासिल कर सकते। और जब तक आप दुनिया से सेपरेट ना हो जाए, दुनिया से अलग ना हो जाए, दुनिया से निकल ना आए, दुनिया के कामों को छोड़ ना दे, आप रूहुल कुद्स को हासिल नहीं कर सकते।
और जब तक आप रूहुल कुद्स को हासिल नहीं कर सकते, आप मूव नहीं कर सकते, आप टीचिंग नहीं कर सकते, आप प्रीचिंग नहीं कर सकते, आप प्रेयर नहीं कर सकते, आप कलाम नहीं समझ सकते, आप रूहानी नहीं हो सकते, आप शिफायती नहीं हो सकते, आप प्रशिक्ष नहीं कर सकते, आप खुदा से नहीं मिल सकते, खुदा आपकी नहीं सुन सकता जब तक रूहुल कुद्स नहीं ले लेते। दुनिया हासिल नहीं कर सकती। सुन लीजिए, जिनके पास नहीं है, यीशु कहता है आप दुनिया हो, दुनियादारी में हो, और जब तक दुनियादारी से अलग ना हो जाओ नहीं पा सकते, नहीं हासिल कर सकते। दुनियादारी से निकलो, अलग हो, सेपरेट होगे तो फिर रूहुल कुद्स आपको मिलेगा। और रूहुल कुद्स जब मिल गया, रूहुल कुद्स जब आपके अंदर आ गया, जब आप रूहुल कुद्स से लबरेज हो गए, जब रूहुल कुद्स से भर गए, जब रूहुल कुद्स से मामूर हो गए, तो फिर रूहुल कुद्स की नेमतें भी आपके अंदर काम करना शुरू हो जाएंगी। आमीन। रूहुल कुद्स की खिदमतें, रूहुल कुद्स की नेमतें, रूहुल कुद्स के फल आपकी जिंदगियों से जाहिर होंगे। बहुत दफा बोला जाता है कि मेरे अंदर रूहुल कुद्स है, ठीक है, अच्छी बात है, पर अगर आपके अंदर रूहुल कुद्स है तो उन 9 नेमतों में नेमत जाहिर हो जाए। पता तो चले ना आपके अंदर रूहुल कुद्स है। किसी नेमत से पता चल जाए आपके अंदर रूहुल कुद्स है। अगर गैर ज़ुबानें नहीं है तो कोई और ही नेमत दिखा दो भाई। अगर रूहुल कुद्स है तो नेमतें उसके अंदर है तो कोई और नेमत दिखाओ। अगर रूहुल कुद्स से भरे हो तो कोई एक दूसरी नेमत दिखा दो। कोई ना कोई तो आपके अंदर नेमत होगी ना। तो अगर कोई भी नहीं है तो वो कौन सा रूहुल कुद्स है जिसमें कोई नेमत ही नहीं। और फिर आगे लिखा है खिदमतें तरह तरह की है। अगर आपके अंदर रूहुल कुद्स है, चले नेमतें नहीं है तो कोई खिदमत ही दिखा दो। फिर कोई ना कोई खिदमत तो आपके अंदर से जाहिर होनी चाहिए। नेमत नहीं है तो खिदमत तो जाहिर हो जाए, वो भी नहीं है। फिर रूहुल कुद्स के फल हैं। और अगर नेमतें भी नहीं है, रूहुल कुद्स आप रखते हैं, आपके पास नेमतें भी नहीं है, आपके पास कोई खिदमत भी नहीं है, तो फिर कोई रूहुल कुद्स का फल ही दिखा दो। और अगर कोई रूहुल कुद्स का फल भी आपके अंदर नहीं है तो फिर भी आप कहते हैं मुझ में रूहुल कुद्स है। ना रूहुल कुद्स की नेमतों में से कोई आपके अंदर है, काम कर रही है, ना खिदमतों में से आपके अंदर कोई खिदमत काम कर रही है, ना फलों में से आपके अंदर से कोई फल ही जाहिर हो रहा है, तो फिर भी आप कहते हैं रूहुल कुद्स मेरे अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर रूहुल कुद्स नहीं है, दुनिया हासिल नहीं कर सकती। फिर बाइबल में लिखा है जिसके अंदर उसका रूह नहीं है वो खुदा का नहीं है। अपने लिए सोचे। हम कहते रहे हम खुदा के हैं, बोलते रहे हम खुदा के हैं, लेकिन बाइबल कहती है जिसमें उसका रूह नहीं है उसमें खुदा नहीं है, और जिसमें खुदा नहीं है वो खुदा का नहीं है। फिर बाइबल यह भी बयान करती है कि उसने हमें बयाना में रूह दी है। रूहुल कुद्स बयाने के तौर पर दिया गया है। रूहुल कुद्स ईमानदारों के लिए एक मोहर, एक स्टैंप है कि ये खुदा के लोग हैं, रूहुल कुद्स से भरे हुए हैं, खुदा इनमें रहता है, ये खुदा का मक़दस है। लेकिन अगर ये सारी चीजें जितनी बताई गई हैं इनमें कोई भी नहीं है आपके पास, तो फिर आप अपने आप को धोखा ही दे रहे हैं और जुबान से बोल रहे हैं कि मैं रूहानी हूं, लेकिन आप है नहीं।
उसके लिए एक और बात मैं आपसे करना चाहूंगा। यूहन्ना की अंजील में से 14वें बाब में से, जहां से हमने पहले भी पढ़ा है, 16वीं आयत से, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार देगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। कब तक तुम्हारे साथ रहे? अब तक का मतलब क्या? हाँ, सोचे। मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा, वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा ताकि अब तक तुम्हारे साथ रहे। जिसको रूहुल कुद्स मिल गया, सोचिए गौर से, जिसको रूहुल कुद्स मिल गया, रूहुल उसके साथ कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? अबद का मतलब क्या है? हमेशा 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 हमेशा, फॉर एवर। यहां से चले जाने के बाद भी, हालेलुया, यहां से चले जाने के बाद भी अब तक जिसको मिल गया है, आमीन, जिसको मिल गया है अब तक उसके साथ रहेगा। अब फिर रूहुल कुद्स जिसके अंदर आ गया है, क्या रूहुल कुद्स ये साबित नहीं कर रहा कि अपनी जिंदगी आपको मिल गई है? हालेलुया। हाँ, क्या रूहुल कुद्स ये साबित नहीं कर रहा कि जिसके अंदर रूहुल कुद्स आ गया है वो तो अब तक तुम्हारे साथ रहने वाला है? तो उसको क्या मिल गई है? फिर इटर्नल लाइफ मिल गई है। आमीन। जब अब तक उसने साथ रहना तो जहन्नम में आप जा ही नहीं सकते। आमीन। जहन्नम में कभी आप जा ही नहीं सकते। तो फिर रूहुल कुद्स को हासिल क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं ले रहे? क्यों नहीं हासिल कर रहे? रूहुल कुद्स कौन है? सच्चाई का रूह है। सच्चाई क्या है? खुदा, खुदा का रूह है। और फिर वही बात कि दुनिया उसे हासिल नहीं कर सकती। दुनिया और है पर खुदा के फरजंद और है। दुनिया और है, खुदा के फरजंद और हैं। जब तक आप दुनिया के साथ मिलजुल के रह रहे हैं, दुनिया जैसे काम कर रहे हैं, रूहुल कुद्स आपको नहीं मिल सकता। और जिस दिन रूहुल कुद्स आपको मिल गया, इटर्नल लाइफ आपके हाथ में आ गई है। हमेशा की जिंदगी आपने पाली। ये बाइबल बोल रही है वो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। क्यों नहीं हासिल कर सकती? क्योंकि ना उसे देखती है, ना जानती है। ना रूहुल कुद्स को देखती है, ना रूहुल कुद्स को जानती है। जानने से क्या मुराद है? रूहुल कुद्स को दुनिया नहीं जानती। जानने से क्या मुराद है? क्योंकि रूहुल कुद्स से दुनिया वाकिफ नहीं है कि वो क्या कुछ है। अगर किसी को समझ आ जाए कि रूहुल कुद्स क्या है, तो मैं कहता हूं दिन रात आंसू बहाए, रोजे रखे, खुदा की हुजूरी में झुका रहे, जब तक रूहुल कुद्स उसको मिल ना जाए, उठे ही ना। इटर्नल लाइफ जब तक सेव ना हो जाए, जब तक इटर्नल लाइफ महफूज ना हो जाए, जब तक उसकी जिंदगी सेव ना हो जाए, और रूहुल कुद्स के वसीला से ही जिंदगी आपकी सेव हो सकती है, बच सकती है, आप महफूज हो सकते हैं। अगर रूहुल कुद्स है तो आपके पास इटर्नल लाइफ है, आपकी जिंदगी सेव है, आपकी जिंदगी महफूज है। और अगर रूहुल कुद्स नहीं है, आपकी जिंदगी सेव नहीं है। क्योंकि बाइबल में लिखा है रूहुल कुद्स मोहर है हमारी अपनी जिंदगी पर। आमीन। और फिर जब रूहुल कुद्स मिल गया तो फिर आगे अजीब काम, मोजज़ा, शिफाएं, शुक्रगुजारियां, हम्दो सताइश, खुदा के साथ लगन खुद ब खुद बढ़ जाएगी और आप खुदा के फरजंद, हमेशा की जिंदगी के मालिक, अपनी जिंदगी के वारिस बन जाएंगे। आमीन। जरूरी है कि रूहुल कुद्स को हासिल करें। और बाइबल में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और फिर आगे लिखा है जब
तुम खुदा से मांगोगे तो वो तुम्हें रूहुल कुद्स क्यों ना देगा, जरूर देगा। तो क्या करना, हमारे अंदर कमी किस चीज की है कि एक तो हम दुनिया से अलग नहीं हो रहे, दुनिया जैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं, दुनिया हासिल नहीं कर सकते। नंबर 2, हम मांगते नहीं हैं, इसलिए हमें मिलता नहीं है। हम अगर चाहते हैं कि हमें रूहुल कुद्स मिले तो ये बातें याद रखें। ये किनको मिलेगा? जो अपने आप को दुनिया से सेपरेट करेंगे, दुनिया जैसे काम ना करें, छोड़ दें, दुनिया जैसे काम ना करें, दुनिया से अलग हो जाएं, ऐसे कामों से निकल आएं और फिर खुदा से मांगे, खुदा आपको रूहुल कुद्स से भर देगा। और हम कौन हैं? हम स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिट ऑफ गॉड से हैं, हम खुदा की रूह से हैं। खुदा रूह है और हम उससे पैदा हुए हैं, रूह के वसीला से हम खुदा के फर्जंद हैं। स्पिरिट, हम स्पिरिचुअल हैं, आमीन, नॉट अ पेंटिकॉस्टल, हम स्पिरिचुअल हैं, हम रूहानी हैं, और रूहानी वो है जिसमें रूहुल कुद्स है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो। हालेलुया। होली मास्टर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली जीसस। आए अपने कदमों पर